जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो मैथ में केवल बात ये सोच रहे हैं ना कि मैथ में हमको कहूंगा और बेहतरीन नंबर लाना है, बेहतरीन स्कोर करना है। जो मैथ का पेपर 100 नंबर का होता है ना, 100 में कहूंगा 90 गो से ज्यादा नंबर लेकर आना है। केवल बात ये, केवल मन में आप ये केवल सोच रहे हैं ना, तो हम आपको मैथ में 90 से ज्यादा नंबर यानी 90 गो नंबर से ज्यादा नंबर आपको तरीका बताने वाले हैं। इस तरीका से 90 गो से ज्यादा नंबर लेकर आइएगा, यानी हम आपको मैथ में 90 गो से ज्यादा नंबर दिलाकर ही आपको रहेंगे। जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं ना, उस तरीका से, यानी आपके एग्जाम में तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इतना ही दिन में अगर आप सोच रहे हैं, बोले है ना, केवल आप सोच रहे हैं ना कि मैथ में हमको बेहतरीन स्कोर करना है, बस सोच रहे हैं, वह सोचना हम पूरा करेंगे। कैसे, अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो 3 प्रकार के स्टूडेंट देख रहे होंगे, यानी 3 टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे। एक टाइप का ये होंगे जो सब जितना चैप्टर है ना 14 गो से जो 15 गो चैप्टर है ना, ये सभी चैप्टर पढ़ लिए होंगे। एक टाइप के ये स्टूडेंट होंगे। दूसरा का टाइप के ये होंगे जो कुछ कुछ पढ़े होंगे और कुछ कुछ बाकी होगा। कुछ कुछ पढ़े होंगे, कोई कोई चैप्टर पढ़े होंगे, कोई कोई चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, कोई कोई पढ़े होंगे, कोई कोई नहीं पढ़े होंगे। दूसरा टाइप के ये होंगे, ठीक है, यानी 14 को 15 को है, जिसमें से दूसरा टाइप को बताए ना, यानी 6-7 को पढ़े होंगे और कुछ बाकी है। तीसरा ये होंगे जो साफ कुछ नहीं पढ़े होंगे, जो साहब कुछ नहीं पढ़े हुए। डरना नहीं है, हम आपको बोले हैं ना, हम आपको 90 प्लस का स्कोर हम आपको कराएंगे तो कराएंगे। आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कौनो दिक्कत नहीं है, या कोई कोई पढ़े हैं या साफे कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, फिर भी आप बहुत ही, जितना दिन आपका समय बचा हुआ है ना, जितना दिन, अभी तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, ठीक है, अभी थोड़ा सा लंबा समय है, इतना ही दिन में मैथ में आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। देखिए, जैसे कि आपका पेपर, यानी आपका पेपर 100 नंबर का होगा। आपका पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें 2 टाइप का प्रश्न आप पूछा जाएगा है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो 1 नंबर का एगो प्रश्न होगा। 50% आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जिसमें 2 टाइप का प्रश्न आप पूछा जाता है। जो एक होता है 2 नंबर का प्रश्न और एक टाइप का होता है 5 नंबर का प्रश्न, जिसे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न को कहते हैं दीर्घ, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्न को कहते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस, इसे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। ये बात आप समझ गए ना कि इतना पैटर्न है। यानी देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 100 गो पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 गो का आंसर आपको देना रहता है। ये बात आप समझ गए ना। और यहाँ पे देखिए, 2 नंबर वाला आपके 30 गो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और जिसमें से आपको 15 गो का आंसर आपको देना रहता है, यानी दुगना पूछा जाएगा, और जिसमें से आधा का आंसर आपको देना रहता है, ठीक है। 5 नंबर वाला आपका यानी 8 गो पूछा जाता है, जिसमें से आपको 4 गो क्वेश्चंस का आंसर ही देना रहता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए ना। चलिए, मेन तरीका आपको बताने वाले हैं अभी से। मैथ में 90 प्लस का स्कोर कैसे कीजिएगा अब बताते हैं। देखिए, इसे मिटका दे, ये बात आप समझ गए ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए कि 50% 100 में 50% ऑब्जेक्टिव, 100 में 50% सब्जेक्टिव, इसमें 2 नंबर का, यानी सब्जेक्टिव में 2 टाइप का प्रश्न आ जाएगा, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला। इसमें आपका 2 नंबर वाला 30 को रहेगा, जिसमें से 15 को का आंसर देना है। 5 नंबर वाला 8 को होगा, जिसमें से 4 को का आंसर देना है। चलिए, ये बात आप पहले से भी जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो आपको हम बतला दिए, ठीक है, आप जान गए, ठीक है। देखिए, एक एक बात आपको बोलना चाहते हैं, एक एक बात, यही बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो सब चीज पढ़ लिए हैं, जो सब चीज पढ़ लिए हैं, उनके लिए पहले बतला देते हैं। देखिए, तो एक काम कीजिए, जितना चीज आप पढ़े हुए हैं ना, उसको बार बार आप रिवीजन करते रहिए, उसको बार बार आप बनाते रहिए। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मार्केट से किन के ला लीजिए, बुक या गाइड, और उसको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब बनाते रहिए। जितना चीज पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और बात हुआ ये 2 टाइप के ये स्टूडेंट को, जो कुछ कुछ पढ़े हैं, कुछ चैप्टर बाकी है, जो साफे कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। देखिए, बहुत ही, यानी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, यानी समझिए कि आपका
कम ही समय बचा हुआ है। तो हम एक बात ही बोलते हैं अपने स्टूडेंट को, देखिए भाड़ा उतारना नहीं है। भाड़ा उतारना आप जानते हैं, भाड़ा उतारना कहने का मतलब कि तनी सा अवकलन भी पढ़ लिए, तनी सा समाकलन भी पढ़ लिए, तनी सा मैट्रिक्स भी पढ़ लिए, तनी सा डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिए। तनी तनी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, बच्चे अधिकांश क्या करते हैं, जो कुछ पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, जो साफ कुछ नहीं पढ़े हैं वो क्या करते हैं, देखिए तनी 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 कह के सब चीज पढ़ लेते हैं। वो हुआ भाड़ा उतारना। तनी तनी पढ़ने से थोड़े होगा। हम जो बात बतलाते हैं ना, बस वही बात पर जो टीका रहता है ना, मैथ में बेहतरीन स्कोर करता है। देखिए देखिए सब चैप्टर पढ़ना बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन समय कम है तो करना क्या है। देखिए हम एक एक बात बोलते हैं कि 5 गो से 6 गो चैप्टर पढ़िए, 5 गो से 6 गो चैप्टर पढ़िए, लेकिन उस चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीका से पढ़िए ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, हम किसी भी हाल में बना लेंगे। ये कोई भी क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कि 5 गो या 6 गो चैप्टर, 14 गो से 15 गो जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा नहीं पढ़ना है। जो पूरा पढ़ लिए हैं बहुत ही बेटर है, यानी 5 गो से 6 गो चैप्टर को पढ़िए। जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उस चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीका से अभी से पढ़िए ना, इतना बेहतरीन तरीका से पढ़िए ना कि ऑब्जेक्टिव आ जाए या सब्जेक्टिव आ जाए, कुछ आ जाए हम बना लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, इतना बेहतरीन तरीका से आपको। और जो चैप्टर आपको पढ़ना ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बोले हैं ना कि भाड़ा उतारना नहीं है, 5 गो से 6 गो चैप्टर पढ़िए, इतना बेहतरीन तरीका से पढ़िए ना कि ऑब्जेक्टिव आ जाए या सब्जेक्टिव आ जाए, यानी सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला प्रश्न आ जाए या 5 नंबर वाला प्रश्न आ जाए, हम अब बना लेंगे। इतना बेहतरीन तरीका से, इतना तगड़ा तरीका से आपको पढ़ना है। देखिए जो यहाँ पे कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़ लिए हैं उसको इतना मजबूत आप कर लीजिए ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए या 2 नंबर वाला पूछा जाए या 5 नंबर वाला पूछा जाए, हम बना लेंगे। फिर समय बचा है तो आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। जो साफे कुछ नहीं पढ़े हुए हैं या कुछ अभी बाकी है, तो उनके लिए इतना हल्का आपको चैप्टर आपको बताने वाले हैं ना, बस वो सब चैप्टर को एक ही घंटा में, एगो चैप्टर को आप उड़वा दीजिएगा, एक ही घंटा में खत्म हो जाएगा। 5 से 6 गो चैप्टर का नाम अभी आपको बताने वाले हैं, बस वही सब चैप्टर को। इतना हल्का है ना जिसका कोई जवाब ही नहीं है, बेहतरीन। यानी जो 5 से 6 गो जो आपको चैप्टर बताने वाले हैं ना, इतना ही ये 5 गो 6 गो चैप्टर को, यानी एक ही घंटा बोले हैं ना, एक ही घंटा में आप खत्म कर सकते हैं। बस यही 5 गो 6 गो चैप्टर को पढ़कर और 90+ मैथ में बिल्कुल आप ला सकते हैं। बिल्कुल आपका 90+ आ जाएगा, 90 गो नंबर बिल्कुल आपका किसी भी हाल में आ जाएगा। जो अभी आपको चैप्टर का नाम अभी आपको बताने वाले हैं, बोले हैं ना कि एक ही घंटा में ये सभी चैप्टर खत्म हो जाएगा, बेहतरीन तरीका से खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब कहिएगा कि भैया अवकलन समाकलन मत बताइएगा, नहीं बताएंगे वो भाई, किसी भी हाल में नहीं बताएंगे। देखिए अवकलन समाकलन बच्चे कह कह के हार्ड बना दिए हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं है। बोलिए हार्ड ये चैप्टर रहता, भारी ये चैप्टर रहता तो सिलेबस में रहता, नहीं ना रहता। इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। यानी इसको कैसे पढ़ना है, यानी इसका हम क्या जुगाड़ किए हैं कि एक एक 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। बताने वाले हैं अवकलन समाकलन को अभी हटाते हैं। जोन बताने वाले हैं ना 5 से 6 गो, एक ही घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। समझिए कि एक दिन में आप सभी चैप्टर को पढ़कर अपना 90+ का स्कोर आराम से आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहिल का चैप्टर ये है, पहिल का चैप्टर एम से मैट्रिक, एम से मैट्रिक जिसे हिंदी में हम लोग ऑब्यू बोलते हैं। इतना हल्का है ना जिसका कोई जोर जवाब नहीं है। इसमें प्लस माइनस का यहाँ पे जैसे कि देखिए एक हुआ मैट्रिक्स, एक होता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इतना हल्का चैप्टर है ना जिसका कोई जोर जवाब नहीं है। मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स में आपका दिया जाता है कि जोड़ घटाव, जैसे कि ए का मान यहाँ पे दे दिया जाएगा 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ए का मान हो गया। यहाँ पे बी का मान रहता है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4, ये बी का मान दे दिया जाता है। अब पूछा जाता है कि बताइए भाई a + b बराबर कितना होगा। अब a - b बराबर कितना होगा बताइए। इसका कोई जोर जवाब नहीं है, इतना हल्का है जिसका
कुछ कह ही नहीं सकते हैं यही दो चैप्टर से मिलाकर, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, यही दो चैप्टर को मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 19 से 20 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी रहता है इसमें, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। 19 से 20 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 से 12 गो 10 से 12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। और 2 नंबर वाला क्वेश्चंस एगो या दूगो, कभी कभी 2 गो पूछा जाता है, नहीं तो कभी 1 गो पूछा जाता है। ये दोनों चैप्टर से पूछा ही जाता है, समझ लीजिए कि 1 या 2 एगो समझिए कि हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है, 2 नंबर वाला। 5 नंबर वाला एगो हर साल डिटर्मिनेंट से, यानी डी से डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, एगो हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। एगो और बनाना कितना है, 8 गो में से 4 गो आपको बनाना है, ठीक है। और समझिए कि एगो हर साल पूछा जाता है, ठीक है, यानी 2 गो भी पूछा जाता है, यानी मैट्रिक्स भी पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम उसको हटाइए दिए हैं साहब के, समझ लीजिए कि वो पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट से एगो हर साल पूछा जाता है। बोलिए यहाँ पे 10 से या 12 गो, कभी 11 गो भी हो सकता है, कभी 9 गो भी हो सकता है। इससे 9 गो से कम नहीं होता है भाई, ज्यादा ही होता है, 10 या 12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये दोनों चैप्टर से पूछा जाता है। 1 या 2 गो 2 नंबर वाला में पूछा जाता है। 5 नंबर वाला एगो 5 नंबर का डिटर्मिनेंट से हर साल पूछा जाता है। और डिटर्मिनेंट इतना हल्का है ना कि इसका भी कोनो लॉजिक नहीं है। जैसे कि देखिए ये a+b मैट्रिक्स में पूछा जाता है कि इसको जोड़िए, ये वाला जोड़िए, ये वाला जोड़िए, ये वाला, ये बहुत ही हल्का है। जो बोले हैं ना, 1 ही घंटा में ये सभी चैप्टर को आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ए का मान दे दिया जाएगा, बी का मान दे दिया जाएगा, पूछा जाता है कि a गुने b, अब बताइए इसका मान कितना होगा। गुना पूछा जाता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट से, कि रो में कॉलम से गुना किया जाता है। बहुत ही हल्का है, बोले हैं ना कि 1 ही घंटा में ये दोनों चैप्टर को आप खत्म आराम से विस्तार से आप कर सकते हैं। कहेगा अब इसका वीडियो कहाँ पे मिलेगा, या तो यूट्यूब पर सर्च के किसी का भी वीडियो आ जाए आप देखकर खत्म कर लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट इस चैनल का एक बार चेक कीजिएगा, वीडियो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात आपको बुझा गया ना, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कुछ नहीं पढ़े हुए हैं ना, या कुछ पढ़े हैं, कुछ बाकी है उस चैप्टर, ये दोनों चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो उसको इतना बार याद रखिए ना कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या सब्जेक्टिव पूछा जाए हम बना लेंगे। ये सब कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, बस इस चैप्टर को किसी भी हाल में आपको पढ़ लेना है। दूसरा नंबर देखिए ITF, जिसको हम लोग शॉर्ट में ITF बोलते हैं, लेकिन इसका इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है, ठीक है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय और फलन इसका हिंदी होता है, ठीक है। इससे 13 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 13 नंबर का, समझिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके लगभग 6 से 7 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। और 2 नंबर वाला क्वेश्चंस एगो, 5 नंबर वाला क्वेश्चंस एगो, ठीक है। यानी देखिए 5 नंबर वाला एगो हर साल, ये सब एवरेज, जैसे कि देखिए ये सब दुगना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन एवरेज 1 ही गो मान के चले हैं, ठीक है। एगो हर साल पूछा ही जाता है, एगो 2 नंबर वाला में पूछा ही जाता है। यहाँ पे 6 से 7 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर साल आप पूछा ही जाता है, इतना हल्का है ये। लगभग आपका 13 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस चैप्टर को किसी भी हाल में, बड़ी हल्का है, कौनो इसमें जैसे कि सूत्र परमानेंट जिंदगी भर के लिए कैसे याद होगा, प्लेलिस्ट में एक बार खोजिएगा, नहीं तो ITF सर्च कीजिएगा, आपको यूट्यूब पर हमारा ही वीडियो आ जाएगा, नहीं तो किसी का भी वीडियो आ जाए आप देखकर कंप्लीट कर लीजिए। 1 ही घंटा में ये सभी खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर तीसरा नंबर देखिए सदिश चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 18 से 19 गो, 18 को समझ लीजिए, 18 नंबर इसको लेकर चलिए, यानी 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, ये सभी मिला के 18 नंबर का क्वेश्चन से ये सदिश चैप्टर से पूछा जाता है। ये भी इतना हल्का है, इसका कौनो जोर जवाब नहीं है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर है कि 3D, जिसे हम लोग त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। इसे भी हर साल
आपको 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 नंबर वाला भी 5 नंबर वाला दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जो चैप्टर है ना यहाँ पे 5वां नंबर, ये एक जो चैप्टर है ना पी, यानी इसमें अधितमीकरण और न्यूनतमीकरण, हर साल यही 2 टाइप का क्वेश्चन से एलपीपी से पूछा जाता है। हर साल एक 5 नंबर का ये फिक्स रहता है, किसी भी साल आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, लास्ट में आपको एलपीपी का मिल जाएगा, पूछा जाएगा कि अधितमीकरण कीजिए या न्यूनतमीकरण कीजिए, हर साल पूछा जाता है। ये सब इतना हल्का है, इसका कौनो जोर जवाब नहीं है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 2 नंबर का पूछा है, एगो तो 5 नंबर का हर साल पूछा ही जाता है, 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल्का रहता है, मान पुट करने वाला, इसका भी कौन जोर जवाब नहीं है। यानी 7 नंबर का इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोलिए क्या भारी है? अभी आपको बोले हैं ना अवकलन समाकलन, शुरू में आपको बोले हैं कि ये चैप्टर आप सोच रहे हैं कि भैया यही चैप्टर आप बताएंगे, आई हमको बुझाइबे नहीं करता है, इसका भी जुगाड़ कर दिए हैं, बोले हैं ना कि लास्ट में आपको बताएंगे। पहले देखिए ये चैप्टर आपको भारी लगता है, देखिए बच्चे कह कह के भारी बना दिए हैं, भारी कुछ भी नहीं है, इसका भी जुगाड़ कर दिए हैं। पहले इतना बेहतरीन तरीका से जो 5 गो जो चैप्टर का नाम बताए हैं ना, इतना बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ लेना है ना, इतना बेहतरीन तरीका से तैयार कर लेना है ना। अगर पढ़ लिए हैं ये सभी चैप्टर तो बहुत ही बेटर है, इसको इतना पकड़ इस पे बनाए रखिए ना कि कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाए या सब्जेक्टिव आ जाए हम बना लेंगे, ठीक है। अब यही सबको जोड़िएगा तो जानते हैं, जैसे कि देखिए अब इसको जोड़िएगा तो लगभग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 19 नंबर ही ध लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ITF इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन से 13 नंबर का क्वेश्चन आप ध लीजिए, ले लीजिए सदिश से 18, 3D से 19 और LPP से 7, ये सब को जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 गो और 7 गो, यानी 16 गो 16 गो 8 गो कितना हो जाएगा, 16 गो 8 गो और 24 गो 24 गो 3 गो कितना हो जाएगा, 27 गो और 27 गो 9 गो कितना हो जाएगा, 27 गो और 9 गो यहाँ पे 36 गो हो जाएगा, 36 के 3 हारसिन यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी 76 नंबर का समझिए कि आपका इतना ही से तैयारी हो गया। 76 नंबर का दोगुना प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव 100 को पूछा जाएगा, इसमें से 50 को बनाना है, इसका दोगुना कर लीजिएगा। तो ये तो बात का हुआ, लेकिन आपको इतना ही चैप्टर इतना हल्का है ना, जो अभी है यहाँ पे 5 गो जो चैप्टर आपको बताए ना, कहेगा ये दोनों मिला के तो 6 गो हो जाएगा, लेकिन इसको एक गो में मान के लेके चलिए, एक गो कॉन्सेप्ट का काम करता है, इसमें जोड़ना है, इसमें गुना करना है, ठीक है। यानी 76 नंबर का यही 5 गो चैप्टर से आपका चलाएगा। और ये अवकलन समाकलन का जो सूत्र है ना 15 से 20 गो केवल सूत्र आप याद कर लीजिएगा ना, तो सूत्र ही केवल उठा के 15 से 20 नंबर का केवल सूत्र ही पूछा जाता है। और कहिएगा ये सूत्र कैसे याद होगा, तो YouTube पर सर्च कीजिएगा अवकलन सभी सूत्र ट्रिक, मेरा वीडियो आ जाएगा, परमानेंट जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा, इतना बेहतरीन तरीका से सभी सूत्र को याद करवा दिए हैं। लगभग यहाँ से आप 15 नंबर यहाँ पे ध लीजिए, ठीक है। तो ये सब को जोड़िएगा तो 5 गो 6 गो 11 के 1 हारसिन 1 7 1 8 1 9, बोलिए 91 नंबर का आपका तैयारी इतना ही से आपका हो गया। अभी ये अवकलन समाकलन इन्हें होने से कह के 2-4 गो बना ही दीजिएगा, समझिए कि 95 नंबर से ज्यादा आपका तैयारी इतना ही से आपका हो जाएगा। यहाँ से अवकलन और समाकलन कहिएगा इसको हम कैसे पढ़े, तो देखिए बोले हैं ना कि बच्चे कह कह के भारी बना दिए हैं कि अवकलन समाकलन और भारी होता है, का सूत्र याद रहेगा तो सभी क्वेश्चंस बन जाएगा, समाकलन का सूत्र याद रहेगा तो सभी क्वेश्चंस बन जाएगा, कहीं सूत्र केवल याद रहेगा तो बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। लेकिन देखिए वो सभी सूत्र को यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज होता है, ये सब बेहतरीन तरीका से कोई बताएगा तब ना आपको बुझाएगा। यानी देखिए अवकलन का अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि अवकलन कितना बेहतरीन तरीका से आप पढ़ाते आ रहे हैं, एक गो केवल वीडियो बाकी है, यानी इसका 3 गो वीडियो होगा, ठीक है। बहुत ही कम समय का, एक लेट से वीडियो देख रहे हैं ना तो एक प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा अवकलन का वीडियो मिल जाएगा, एक वीडियो बाकी है, 2 गो वीडियो अवकलन का हो गया है। लेट से वीडियो देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, ये अवकलन का पूरा वीडियो मिल जाएगा
कभी भी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी प्रश्न का यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। समाकलन का भी नहीं पढ़ाए हैं, बोले हैं ना कि लेट से वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट आप चेक कीजिएगा, ये दोनों का वीडियो आपको मिल जाएगा। कभी भी जिंदगी में आपको अवकलन समाकलन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात का बात हुआ, लेकिन ये सभी बताए हैं ना, ये पांचों को चैप्टर यहाँ पे, ये पांचों चैप्टर को किसी भी हाल में आपको पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। अगर 90+ मैथ में स्कोर अगर आप करना चाहते हैं कि अगर ये आप बोले हैं ना शुरू में, केवल आप सोच रहे हैं ना कि 90+ स्कोर हमको करना है, तो बस इस सभी पांचों को चैप्टर को इतना बढ़िया इतना बेहतरीन तरीका से यानी इतना पकड़ आपको बना के रखना है ना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए या 2 नंबर वाला आ जाए या 5 नंबर वाला आ जाए, हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए ये सभी बात आपको बुझा गया ना। और एक और बात आपको बताना चाहते हैं, देखिए ये जो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज है लाइन है ना, जो चालू किए हैं ना, 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, यही 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आप पूछा जाएगा। ये लाइटो कट गया भाई, यानी ये 200 है ना, यहाँ पे अब खत्म होने वाला है। ये 200 है ना, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीका से ट्रिक से कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं। जो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको खुद मालूम होगा। अगर आप लेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक बार चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात बोलना चाहते हैं, ये सभी वीडियो को लाइक भी कीजिए, लाइक तो कर रहे हैं लेकिन शेयर आप नहीं कर रहे हैं, शेयर भी सभी वीडियो को आप करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।